नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष ने हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कृष्ण जाप का प्रभाव। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे अपने मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि आपकी जिस भगवान में भी श्रद्धा हो, उस भगवान को दिन में 11 बार ज़रूर याद कीजिए। ऐसा करने से आपको लगेगा भगवान ने आपके सारे दुखों को हर लिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी और वह आदमी बकरियों को वहीं रोजाना घास चरने के लिए ले जाता था। साधु हवन यज्ञ कर वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्ता खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर वापस ले गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगीं। लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण वास करने लगे। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती हैं तो वह यह सब कहने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो, अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोले जा रही हो। तब वह बकरी जिसने कृष्ण रूपी पत्तों को खाया था, उसने कहा कि कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, पर वह टस से मस नहीं हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको वापस पकड़कर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ भी समझ नहीं आता कि यह सब इसकी दुश्मन कैसे हो गई। बकरी का मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। तो वह सोचता है कि ऐसा ना हो कि एक बकरी के कारण मेरी सभी बकरियां बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है वह देखता है, तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। यह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती थी। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती थी। दूर दूर से लोग उसका दूध किसान से लेने के लिए आते थे। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने के कारण उसकी दशा अब सुधरने लगी। एक राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे और उन्हें बहुत भूख लगी थी। तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा कि यह तो उस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में चले गए। उन दिनों राजमाता जो कि काफ़ी बीमार थीं, कई वैद्यों के उपचार के बाद भी ठीक नहीं हुई। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना अब मुश्किल है, अब तो भगवान ही इन्हें बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब आप माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लीजिए। राजा जो काफ़ी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के भी पास इतना समय नहीं था कि वो राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया, तब राजा ने बकरी को कृष्ण का नाम जपते देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई।
राजा किसान से बोला कि आप इस बकरी को मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। यदि मैं यह आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा, आप चिंता ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सुनकर किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती थी। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और वह धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई। अब वह बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। दोस्तों, एक बकरी जो कि केवल एक पशु है, वह कृष्ण के नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसका मैं अर्थात अहम समाप्त हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण नाम का जाप करने से अहंकार से मुक्त नहीं हो जाएंगे, भव से पार नहीं हो जाएंगे? बोलो हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।